हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सेम वर्ड यूज एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑल वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा और हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड को देते हैं और ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल के थ्रू ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये देखिए ऑल वर्ड यहाँ पे देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं उससे पहले अगर हम वर्ब और नाउन को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है। और हमें पता है कि नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो ऑल वर्ड है ये नाउन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स ये वर्ड इससे रिलेट कर रहा है और मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मीन्स मैन को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वर्ड यहाँ पे मॉडिफाई करने के कारण यहाँ पे ऑल वर्ड क्या हुआ, एज अ एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इट वॉज ऑल प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप नाउन को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए अगर है, और वर्ब को कर लीजिए, इसके आसपास हमें आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे नाउन है और ऑल वर्ड यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नाउन प्रॉफिट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑल प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे जो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो हमने देखा ऑल यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और यहाँ इस क्लॉज में ऑल एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है क्योंकि नाउन से पहले नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सो हिम। देखिए ही वॉज ऑल अलोन, अगर मैं इस ऑल को यहाँ पर हाइड कर लेते हैं, एक बार इसको हाइड करके इस सेंटेंस को पढ़िए, ही वॉज अलोन। तो ही वॉज अलोन, ये अलोन किसके बारे में बात कर रहा है, ये प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। जब कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इस अलोन वर्ड को हम एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ऑल वर्ड, क्योंकि ऑल इस एडजेक्टिव के साथ ही रिलेट हो रहा है। आप देखिए ऑल ना तो ही के साथ रिलेट होता है, आप देखिए ही ऑल कोई रिलेट हो रहा है, कोई रिलेट नहीं हो रहा। इसके साथ में वॉज ऑल भी रिलेट नहीं होता और ऑल अलोन मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से क्या है, अकेला। तो यहाँ पे ऑल अलोन इसके साथ रिलेट हो रहा है, मीन्स ये इस एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये ऑल इस अलोन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव वर्ड को कौन मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं, इसलिए ऑल यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड में देखते हैं, इसमें भी ऑल है। तो यहाँ पे देखिए ऑल स्पोक इन हिज फेवर। तो यहाँ पे स्पोक क्या है, मैन वर्ब है और मैन वर्ब से पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। और सब्जेक्ट किससे बना होता है, नाउन या प्रोनाउन से बना होता है। तो ये ऑल यहाँ पे प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाता है। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे ये यूज़ हुआ है और हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो वर्ब से पहले ये यूज़ हुआ है तो एज अ प्रोनाउन इसमें ये ऑल यूज़ हुआ है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इस तरह से आइडेंटिफाई की। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मीन्स होता है कि उसने जुएबाजी में जो भी उसके पास में था वो उसने सब कुछ खो दिया। ठीक है, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सेंटेंस में ही क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, लॉस्ट यहाँ पे वर्ब है। अब क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट ही लॉस्ट। तो व्हाट ही लॉस्ट का यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑल। तो ये यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट, लॉस्ट का जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होने के कारण यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। तो व्हाट ही लॉस्ट, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑल यहाँ पे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है और ये यहाँ हिज क्या है, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने देखा, इन सारे सेंटेंस में हमने देखा कि ऑल अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे कि किस तरह से अलग
अलग अलग वर्ड्स एक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें हम आइडेंटिफाई भी करेंगे। थैंक यू।